मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने लेकर आ रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस महीने के राशिफल को त्योहारी महीने का राशिफल भी कहा जा सकता है, जहाँ नवरात्रों के साथ महीने की शुरुआत हो रही हो और दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ महीने को पूर्णता मिल रही हो। उस महीने की रंगत और छटा बहुत अलग हो जाती है। सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मीन राशि स्थान में 8 एवं 9 अक्टूबर 2022 के साथ रहने वाला होगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में ही है, वक्री चलायमान है। राहु की स्थितियां द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में चल रही है, तो वहीं इनसे सप्तम में केतु का आधार बना हुआ है। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं जो सप्तम भाव की स्थितियों की हम चर्चा करें, ये अति विलक्षण आधार है। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में षष्ठेश होकर यानी रोग ऋण और रिपु भाव के अधिपति होकर 7th हाउस में रहेंगे। इनकी स्थितियां 17 अक्टूबर तक कन्या राशि स्थान में, जहां बुधादित्य योग बनने वाला होगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य एवं केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। हालांकि सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है वो परिणामों के साथ कई बार भटकाव देता है, परंतु सूर्य केतु के ग्रहण दोष के साथ उतनी नकारात्मकता नहीं है। बुध की स्थितियां 26 अक्टूबर तक यहाँ कन्या राशि स्थान में ही बनी हुई है। 2 अक्टूबर से बुध मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की स्थितियां 18 अक्टूबर तक नीचस्थ रहेंगी। उसके बाद शुक्र तुला राशि स्थान में, परंतु नीच भंग योग यहाँ बना रहने वाला होगा। वहीं शनिदेव लाभेश होकर लाभ भाव में है। तीसरी दृष्टि से यहाँ देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पर भी इनकी दृष्टि है। 23 अक्टूबर 2022 के बाद से जो ये 7-8 दिन का समय रहेगा, मार्गी आधार में जब शनिदेव होंगे तो इसे एक प्रमुख तौर के ऊपर सकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा के प्रथम भाव के साथ में। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ आधार के साथ हैं। शनिदेव की दृष्टि यहाँ बनी हुई है, तो वहीं सूर्य बुध एवं शुक्र की स्थितियां भी दृष्टि निक्षेपण के माध्यम से प्रथम भाव को देखने वाली होगी। आत्मविश्वास की जो बुलंदियां होती है किसी भी कामकाज की ओर जाने से पहले, वो बहुत अच्छे से बनी हुई। मान लीजिए आप व्यापार में कुछ नया शुरू करने की तरफ जा रहे हैं, लोग संशय में है आपको लेकर, घर परिवार कह रहा है कि पुनः क्यों रिस्क ले रहे हो, अभी अभी उभरे हो। परंतु हम जानते हैं कि 7.5 के पहले के इस क्रम के साथ में जब किसी ऐसी स्थिति की ओर बढ़ेंगे तो खुद को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेकर चलने वाले हो सकते हैं। जब 99 लोग विरोध में हो, एक व्यक्ति का समर्थन मिल रहा हो और वो भी स्वयं का ही समर्थन हो, किसी और का नहीं, ऐसी स्थितियां वहां पर व्यक्ति को विजय की ओर लेकर जाती है। इसी वजह से जहां बढ़ने की एक क्रमिक स्थितियों को लेकर चलना है, अपनी पूरी ही ऊर्जा वहां बनाकर रखिएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां आप देखें कि शुक्र अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखते हुए सूर्य एवं बृहस्पति का दृष्टि संबंध बना हुआ, शनिदेव भी पूरी ही ताकत यहाँ प्रथम भावस्थ आधार को दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ में बेहतरी है। सबसे नजदीक की दृष्टि है शनिदेव की ये, तो इसी वजह से एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी निकल कर आने वाला हो जाता है। ये भी गौर करने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी कि आपको यहाँ पर लोगों का सहयोग इस महीने बेहद अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। उसमें कोई भी अटकाव और भटकाव नहीं है। डिसाइसिव इंटरव्यू आता है और हाथों हाथ ज्वाइनिंग की अप्रोच भी सामने निकल कर आती है। वर्षों से एक ही जगह रुके हुए थे, अब ऐसी कोई प्रक्रिया साथ में है तो वहाँ उत्साहित होकर जुड़ना बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। राहु की स्थितियां यहां वाणी में विकार देने वाली हो सकती है और गौर कीजिएगा कि जो मंगल भी हैं वो शुरुआती आधार पर द्वितीय शो के पराक्रम भाव में रहेंगे। इस वजह से व्यक्ति की वाणी रिएक्टिव हो जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कैसे चल सकते हैं, वहीं पर व्यक्ति जवाब देने के लिए रुकता है, अपना समय जाया करता है और अपना जो अनुभव और ऊर्जा का आधार है उसको क्षीण करता चला जाता है। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप बचने वाले हों। हालांकि
राहु अधिमित्र राशि स्थान में है, इसी वजह से आर्थिक तौर के ऊपर वृद्धि निकल कर आती है। कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचने की जरूरत रहेगी। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं और आप इस बात पर भी प्रमुख तौर पर गौर करने वाले रहें कि यहां जो भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें भी भूमि संबंधित स्थितियों के साथ कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, गौर कीजिएगा कि मंगल जब 16 अक्टूबर के बाद यहां मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से एक सकारात्मकता बनती है भूमि संबंधित लेन देन में सुलझन के आधार पर, क्योंकि जिस राशि स्थान में मंगल है उस राशि स्थान के अधिपति स्वयं उच्चस्थ स्थितियों को लिए हुए है और बुध वाणिज्य के अधिपति होते हैं। इसी वजह से ये एक जो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम है आपको उस पॉजिटिव नोट की तरफ लेकर जा रहा है। पराक्रम की बात करते हैं, थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 7th हाउस में रहने वाली होगी, नीचस्थ है, परंतु यहां पर नीच भंग योग में भी रहेंगे। और दूसरे स्तर के ऊपर ये गौर करने की आवश्यकता है कि मंगल स्वयं यहां पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे। इस स्पष्टता के साथ चलिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विजय की ओर आपको उन्मुख कर रहा है। यहां कोई भी प्लेस चेंज के ऑप्शन सामने निकल कर आते हैं। गृहस्थ पक्ष की ओर से, पारिवारिक जनों की ओर से विद्रोह आ सकते हैं, परंतु आपको मालूम है कि लंबे समय के साथ यहां से जो परिणाम निकल कर आएंगे वो जीवन को अलग स्तर पर पहुंचाने वाले हो सकते हैं। विरोध इस वजह से कि पराक्रमेश यहां नीचस्थ राशि स्थान में है, परंतु उससे बाहर निकलकर जीवन को जैसे ही देखते हैं एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस भी साथ साथ नजर आने वाला होता है। उसके साथ में गतिमान हुआ जा सकता है। ये भी आप देखिएगा कि यहां जो स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां होती है, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से रोग भाव को देखने वाले होंगे, सूर्य के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियों में कोई भी यात्रा तय करके स्वास्थ्य लाभ की ओर जाना है, ये मूल मंत्र स्थापित करके रखें कि वहां पर भी बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर, तो आप ये देखें कि चतुर्थेश होकर बुध यहां सप्तम भावस्थ आधार के साथ में चलते हुए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। यहां जो आप किसी भी इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़कर अपने व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम देना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। बुध यहां बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी व्यक्ति को एक सहयोग देने वाले होते हैं। तो बुध की स्थितियां, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां, ये समागम दर्शाती है कि आप बैंकिंग संबंधी कार्य में जो लंबे समय से अवरोध देख रहे थे वहां पर भी पुनः एक सकारात्मकता निकल कर आने वाली हो सकती है। चतुर्थ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो आप ये भी गौर करते हुए चलिएगा कि नेटिव के साथ कोई भी शुरुआत करनी है उस ओर जाया जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर 18 अक्टूबर के बाद काफी हद तक रिलीफ की अप्रोच सामने आती हुई प्रतीत होती है। बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव एवं देव गुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह यहाँ पंचम भाव को देखने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति जब भी अपने उच्च राशि स्थान को देखते हैं और शनिदेव क्षमताओं के भाव को देखने वाले होते हैं, तो द्वितीय त्रिकोण के साथ में रहता हुआ यह क्रम व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश में बेहतरी को दर्शाता है। और वहीं एजुकेशन में आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरफ हैं, लिटरेचर संबंधी अप्रोच की तरफ हैं, यहाँ तक कि आप शासन प्रशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में अपने सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी पॉजिटिविटी लगातार साथ में बनी हुई है। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो 23 अक्टूबर के बाद काफी हद तक कम होती हुई प्रतीत होगी। और वहीं व्यापारिक जीवन में आप अपनी क्षमताओं के साथ बेहद शानदार तरीके से जुड़कर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये 5th हाउस की एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि आप स्टेट संबंधी कामकाज में हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पर समागम कर रहे हैं। वहीं हम बढ़ते हैं 6th हाउस की तरफ। 6th भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव स्वयं 7th भाव में है। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा। स्वयं के स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है,
क्योंकि जो एक तरह से रोग भाव के अधिपति सूर्य हो गए, उनको देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, दृष्टि निक्षेपण है और बुध भी साथ में, इसी वजह से ऐसी परेशानियां निकल कर आ सकती है, उससे सावधान रहें। खान पान पर पूरे ही महीने व्यवस्थित क्रम को लेकर चलने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। यहाँ आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने की प्रक्रियाओं के साथ आप जिस भी निर्णय को लेंगे, और उसमें भी 1 से 16 अक्टूबर तक जब मंगल की दृष्टि ऋण भाव पर रहेगी, तो आपके लिए समाधान निकल कर आने वाले हो सकते हैं। हालांकि उसी समय में कोई फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से भी बचिएगा। यहाँ जो शत्रुवत स्थितियां थी वो इतना परेशान करने वाली नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि जब षष्ठेश यहाँ अष्टम भावस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र भी यहीं होंगे, तो उस समय के अंतराल के अंदर आपको हल्के फुल्के तौर के ऊपर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। शत्रुओं से, कोई भी ऐसे वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। परंतु पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ये है कि वहां पर भी शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, इसलिए इतना बिगाड़ नहीं है। जब सबकॉन्शियस अप्रोच में फियर नहीं हो तो व्यक्ति कॉन्शियस अप्रोच के साथ शानदार कार्य कर सकता है। ये ताकत इस पूरे ही महीने है आपके साथ। और वहीं हम सप्तम भाव की चर्चा करें तो जो सप्तमेश होकर बुध सप्तम भाव में है, मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों में है, कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी, आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर जो सामंजस्य लेकर आना चाहते हैं वो एक अलग प्रोस्पेक्ट में। हालांकि सूर्य एवं शुक्र शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करते हैं, परंतु बुधादित्य भी बना रहे हैं और इधर लक्ष्मी नारायण योग भी निर्मित हो रहा है। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के बेसिस के ऊपर दीपोत्सव के साथ में सजा धजा ये महीना आपको विराट सफलता की तरफ लेकर जाने वाला हो सकता है। कई बार व्यक्ति जिस गेन के बारे में सोचता ही नहीं है, वहां से एक्सपेक्टेशंस निकल कर आती है और व्यक्ति उसको एग्जीक्यूशन की तरफ भी लेकर चला जाता है। ये ताकत इस महीने बनी हुई है। हम बारंबार कहते हैं कि आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचें, और अपने मन तक पहुंचने का अर्थ यह है कि जो सप्तम भाव इस समय अंतराल के अंदर जो प्रक्रियाएं आपके लिए दर्शा रहा है वो एक अलग विधा है। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप पूर्णतया बचिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी यहां जो डिसीजंस आप लेने वाले होंगे अब वो पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस को ही शो करते चले जाएंगे। बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टमेश होकर शुक्र स्वयं से द्वादश स्थितियों में है। विदेश संबंधी कार्यों में, रिसर्च संबंधी स्थितियों में कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे यहाँ सामने रहने वाले हो सकते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ 18 अक्टूबर तक सामने आ सकती है, उससे भी संभलें। सूर्यदेव जब 17 अक्टूबर के बाद अष्टम भाव में होंगे तब भी अष्टम भाव के दोष से युक्त रहेंगे। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस को पूरे तरीके से मन के भीतर पाना ही नहीं, ये स्थितियां 17 अक्टूबर के बाद क्षणिक तौर पर आ सकती है। परंतु वहीं ठहराव रखना और फिर खुद को संगठित करके आगे बढ़ना, ये भी एक बेहतर क्रम रहने वाला रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अष्टम के केतु हैं, आकस्मिक तौर के ऊपर यहाँ कामकाज में निर्णय लेने से बचें। हिडन प्रॉब्लम आई और हमको लगा कि यहाँ से तो या दूर हट जाएं या फिर पूरे तरीके से सामना कर जाएं, उसके मध्य की जो प्रक्रिया है उसको अपनाकर आप चलिएगा। बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। आप ये देखें कि नवमेश की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से शुरुआती स्तर पर पराक्रम भाव में रहने वाली होंगी और उसके बाद में चतुर्थ भाव प्रवेश करेंगी। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से यहाँ भाग्य भाव को देखने वाले हो गए। तो जो आप IT फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, जो यहाँ 1 से 16 अक्टूबर तक का समय है, ये पॉजिटिविटी के साथ है। आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेस को जनरेट करके जीवन को देखना चाहते हैं, उस लिहाजा सामर्थ्यवान आधार निर्मित हो रहा है। आप यहाँ पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी 16 अक्टूबर तक का समय बेहद अच्छा कहा जाएगा। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा है। जो भीतर की फिलोसॉफिकल अप्रोच होती है वो खुद को सेटिस्फाई करती चली जाएगी। और जब भाग्य का सहयोग हो, आप रिस्क लेने की तरफ आतुर हो और उसकी व्यवस्थाएं भी हो चुकी हो, तो फिर रुकना किस बात का, ये स्वयं को कहते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति राशि भावस्थ आधार के साथ में बने हुए हैं। आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और भी बेहद आसानी से गतिमान होने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार की ओर जाना है, यह समय सुलभ है, परंतु सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन अप्रोच में नहीं जाएं। कहीं से हार कर कहीं पहुंचना बेहतर नहीं है, वहां खुद को प्रूव करके आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा है। पिता के साथ कामकाज में सामंजस्य बना रहेगा, परंतु कार्य की शुरुआत के पहले प्रत्येक दिन ओवर थिंकिंग की अप्रोच
सामने निकल कर आ सकती है, उससे पूर्णतया सावधानी बरतकर आप आगे बढ़ने वाले रहिएगा। तो एक निवेदन और भी है आपसे कि यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, परंतु लोगों के द्वारा जो भटकाव दिए जा रहे हैं वो मन को व्यथित करने वाले हो सकते हैं, उससे आप पूर्णतया संभलें। बढ़ते हैं एकादश भाव की तरफ। तो आप ये गौर कीजिएगा कि लाभ भाव के अधिपति लाभ भावस्थ आधार के साथ में है। इसी वजह से स्पष्ट रूपेण ये कहा जा सकता है कि सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। उसमें भी जब शनिदेव जैसे ग्रह यहाँ एकादश भावस्थ आधार के साथ में हो और अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की तरफ हो, मार्गी जब 23 अक्टूबर के बाद में हो रहे हों, व्यक्ति अपनी क्षमताओं के साथ में अलग परिचय देखता है। व्यक्ति अपने जीवन के साथ में एक अलग सामंजस्य को देखने वाला होता है। जो कार्य अटके हुए थे वो उत्साह, आत्मविश्वास और धैर्य की वजह से पूर्ण होते हुए प्रतीत होते हैं। लाभेश का ये आधार पूर्णतया यहां व्यक्तिगत जीवन के अंदर न्याय के सम्यक स्तर को दर्शाता है। लंबे समय से प्रमोशन नहीं थी, वो मिल गई, ये भी तो एक न्यायप्रियता का आधार है और उसके साथ में आप निरंतर तौर पर चलने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। तो द्वादशेश होकर शनिदेव यहां स्वयं से द्वादश हैं। इसी वजह से यहां व्यय में भी लाभ छुपा हुआ है। जो खर्चे निकल कर आते हैं स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में निरंतर आपको गतिमान करने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो सामंजस्य में कमी थी वो धीरे धीरे बेहतरी की ओर आ सकती है, क्योंकि यहाँ सप्तम भावस्थ आधार कुछ ऐसी स्थितियों को प्रवर्तमान करने वाला होता है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो यहाँ 12th हाउस और 7th हाउस के साथ 6-8 का संबंध है, कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में भी यहाँ पर जो एक तरह से समय अंतराल है गृहस्थ पक्ष के साथ बेहतरी को दर्शाने वाला हो सकता है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वहां सहूलियत आ सकती है, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में धीमापन बना हुआ है, उससे खुद को निरुत्साहित करने से आप बचिएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।